मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 5 परस्पर संबंध ज्ञात करना। इसके अंतर्गत पूछे गए प्रत्येक प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियाँ एवं 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई होती हैं। प्रश्न आकृतियों की पहली 2 आकृतियों में जो संबंध रहता है वही संबंध अगली 2 आकृतियों में लागू होता है। अगली 2 आकृतियों में एक आकृति प्रश्न आकृति में रहती है जबकि दूसरी उत्तर आकृति में से चुननी होती है। मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत परस्पर आकृतियों परस्पर संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें 4 प्रश्न आकृतियाँ दी जाती हैं और 4 ही उत्तर आकृतियाँ रहती हैं। तो पहली आकृति का दूसरी आकृति से जो संबंध होता है वही तीसरी आकृति और चौथी आकृति में संबंध होता है। चौथी आकृति का इसी आधार पर हमको उसका आंसर ज्ञात करना है। तो पहली आकृति में देखिए, इसमें 2 आकृति बनी हुई है, एक बिंदु बना हुआ है और ये वामार्थ 90 अंश से घूम रही है। तो अब ये इसमें एक दूसरी आकृति में एक रेखा एक आकृति रह गई और एक जो छायांकित भाग था वो हट गया। अब इसी तरह से ये आंसर आकृति में तीसरी आकृति में 2 है, वामार्थ घूमेगी 90 अंश की डिग्री से ऊपर जाएगी तो एक आकृति रह जाएगी और उसके साथ बिना छायांकित वाला भाग रह जाएगा। तो इसका आंसर ए आ जाएगा 2 नंबर का। ठीक, इसी तरह इसमें देखिए, इसमें पहली आकृति का दूसरी आकृति से क्या संबंध है। इस पहली आकृति में देखिए त्रिभुज, वृत्त और वर्ग बना हुआ है। अब इसका जो संबंध है कि वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। तो इसी प्रकार का ये संबंध इसमें होगा कि जो वृत्त है वृत्त के अंदर त्रिभुज हो जाएगा और त्रिभुज के अंदर वर्ग आना चाहिए। तो अब यहाँ 2 आंसर हैं। एक वृत्त तो जी बना हुआ है, यहाँ भी वृत्त बना हुआ है, लेकिन वृत्त के अंदर पहले त्रिभुज आना चाहिए। तो ये वाला आंसर हो जाएगा त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर वर्ग। तो ये हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 5 परस्पर संबंध ज्ञात करना। इसके अंतर्गत पूछे गए प्रत्येक प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियाँ एवं 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई होती हैं। प्रश्न आकृतियों की पहली 2 आकृतियों में जो संबंध रहता है वही संबंध अगली 2 आकृतियों में लागू होता है। अगली 2 आकृतियों में एक आकृति प्रश्न आकृति में रहती है जबकि दूसरी उत्तर आकृति में से चुननी होती है। मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत परस्पर आकृतियों परस्पर संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें 4 प्रश्न आकृतियाँ दी जाती हैं और 4 ही उत्तर आकृतियाँ रहती हैं। तो पहली आकृति का दूसरी आकृति से जो संबंध होता है वही तीसरी आकृति और चौथी आकृति में संबंध होता है। चौथी आकृति का इसी आधार पर हमको उसका आंसर ज्ञात करना है। पहली आकृति में देखिए, इसमें 2 आकृति बनी हुई है, एक बिंदु बना हुआ है